अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी समर रीड्स में बिज़ी होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं हूं बतूल तारिक और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं विक्टोरियन एरा की बेहतरीन नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बेसिकली एक ब्यूटीफुल और एक आर्टिसी और इसका जेनरा जो है वो आर्ट के गिर्द घूमता है और ये थोड़ी फैंटेसी कॉमिक इस तरह की नावल है। उसके साथ ये इस ऑथर की पहली और आखिरी नावल है, यानी कि ऑस्कर वाइल्ड की पहली और आखिरी नावल भी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे है। उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दूसरी किताबें लिखी, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेस लिखी, लेकिन जो नावल उन्होंने लिखी थी वो सिर्फ यही थी और ये उनका मास्टरपीस और बेस्ट वर्क रहा। फॉलो करते हैं अब हम ऑस्कर वाइल्ड के मास्टरपीस को। तो ये एक बेहतरीन आर्ट की किताब है। आज से पहले मैंने जो भी नावल्स पढ़ी हैं, जो भी किताबें पढ़ी हैं विक्टोरियन एरा की, उसमें जो रियल ब्यूटी, जो विस्डम और आर्ट को डिफ़ाइन किया गया है, वो ये नावल इसके लिए एक परफेक्ट बुक है। तो अगर आप इंटरेस्टिंग है कि आप आर्ट की बुक्स पढ़ें तो ये बिल्कुल आपके लिए एक परफेक्ट बुक है। तो फॉलो करते हैं अब इस नावल में हम डोरियन ग्रे को, जो कि एक नहायत ही खूबसूरत लड़का होता है और जो मिड ईयर यानी कि यंग होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, यानी कि उसे देखकर हम उसकी खूबसूरती के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हाय। तो डोरियन ग्रे की मुलाकात होती है अचानक से बासिल हालवर्ड के साथ। बासिल हालवर्ड एक पेंटर होता है, ठीक है। तो बासिल हालवर्ड से जब उसकी मुलाकात होती है तो मैंने आपको कहा कि डोरियन एक ऐसा इंसान है कि जिसे हम देखकर उसके ब्यूटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो बासिल हालवर्ड भी अपनी जो है अपनी सारी हसियात हम कह सकते हैं कि खो देने को थे, ठीक है। फिर उनकी मुलाकात डोरियन ग्रे के साथ हुई और उनकी दोस्ती हो गई डोरियन ग्रे के साथ, और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि बासिल हालवर्ड एक पोर्ट्रेट बनाएंगे डोरियन ग्रे का। तो अब सारा काम जो होता है वो होता है ये बेसिकली इस पिक्चर का है। ये जो पोर्ट्रेट बासिल हालवर्ड बनाता है डोरियन ग्रे की, सारा जो प्लॉट है वो इसी के गिर्द घूमता है। जब ये पोर्ट्रेट तैयार होने को होती है तो बासिल हालवर्ड के स्टूडियो में उसके एक दोस्त आ जाते हैं, लॉर्ड हेनरी। तो लॉर्ड हेनरी की मुलाकात हो जाती है मिस्टर डोरियन ग्रे के साथ। और लॉर्ड हेनरी एक ऐसी पर्सनैलिटी इसमें डिफ़ाइन की गई है जो कि किताबों के गिर्द एक बुक नर्ड होते हैं और उसके साथ साथ वो अलग ही विस्डम के आदमी होते हैं। तो जब लॉर्ड हेनरी की मुलाकात डोरियन ग्रे के साथ होती है तो वो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस पे बात करते हैं, ब्यूटी पे बात करते हैं, और फिर वो एक दोस्ती उनकी कायम हो जाती है और वो बासिल हालवर्ड को भूल जाते हैं। लेकिन जब ये पोर्ट्रेट तैयार हो जाता है तो डोरियन ग्रे जब इस पोर्ट्रेट को देखता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो उदास हो जाता है कि भाई मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन मेरी पोर्ट्रेट वैसी ही रहेगी जैसा मैं हूँ। मेरी सारी ब्यूटी जो है वो इस एक पोर्ट्रेट में होगी, और वो इसके लिए बासिल हालवर्ड को देता है इल्ज़ाम। और वो ये चाहता है कि काश वो जो है अपनी तमाम ब्यूटी को ना खोए बल्कि उसकी तस्वीर। तो होता ये है कि अचानक से डोरियन ग्रे एक अपनी दोस्त के साथ जो है वो रिलेशन कायम करता है, और उस दोस्त को वो अचानक से जो है बुरा भला कहता है, यानी कि वो एक गुनाह का काम करता है अपनी दोस्त के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी पिक्चर में जो कि पोर्ट्रेट मिस्टर बासिल हालवर्ड ने बनाई उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाती हैं, यानी कि उसकी स्लाइटेड डिफरेंट आ जाता है। तो तो डोरियन ग्रे को लगता है कि उसकी विश जो है ग्रांट हो गई है, यानी कि अब वो बूढ़ा भी नहीं होगा। उसकी तस्वीर जो है अब उसके सारे गुनाहों को जज़्ब उसकी तस्वीर कर लेगी। तो बेसिकली ये नावल मेरी फेवरेट नावल है, और इसके साथ साथ इसमें आर्ट को जो डिफ़ाइन किया गया, जो ह्यूमन नेचर को डिफ़ाइन किया गया, और इसमें जो ब्यूटी दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा तो आप इसे पढ़ें भी और दूसरों को भी रिकमेंड करें, क्योंकि ये वाक़ईतन एक बेहतरीन विक्टोरियन एरा की नावल है।
तो यही था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का रिव्यू। ऐसी काफ़ी सारी किताबों के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।